मानो चिट्ठी भी लिखते हैं, है ना, आजकल बातचीत भी करते हैं, या हम आपस में ना एक एक्सचेंज भी करते हैं। बाबा यहाँ तक चिट्ठी के लिए भी कहते हैं कि श्रीमत पर लिखो, है ना, बाबा से पूछो, क्योंकि ये जो सारी डिससर्विस होती है ऐसे ही होती है ना, क्योंकि मर्यादा तोड़ देते हैं। जहाँ पर संबंधी इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ पर मर्यादा तोड़ के जो बातचीत है, जो लेना देना है, वो मर्यादा विहीन होता है। और हम कभी कभी सोचते हैं कि शायद हम बहुत मर्यादा में रहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना, लेकिन हम जब मर्यादा तोड़ते हैं तो किसी का भी अच्छा होता नहीं है, कल्याण नहीं होता। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। अभी एक भाई आए थे कुछ दिन पहले, तो उनका उनको जो लेकर आए थे जो भाई, वो ऑफिस में उनके कुलीग हैं। तो कुलीग होने के कारण मित्रता भी है एक प्रकार से, बहुत वर्षों से एक साथ कुलीग हैं। तो वो जो भाई आए थे उन्होंने मुझे कहा कि दीदी, ये जो मेरा दोस्त है ये पहले हमारे साथ भोजन करता था, हम लोग एक साथ लंच करते थे और आपस में हम एक्सचेंज भी करते थे, है ना, कि मैं कुछ लेकर आया, ये कुछ लेकर आए। फिर जब ये यहाँ आने लगा तो ये खाना बंद कर दिया मुझसे और ये अपना अलग खाने लगा और ये हमारे से कुछ लेना देना नहीं करता है। तो फिर मुझे बोला ये तो गलत बात है ना, ऐसे तो संबंध खराब हो जाते हैं। तो मैंने उनको कहा अगर ये आपके साथ खाते रहते ऑफिस में तो आज आप इनके साथ आकर सेंटर पर नहीं खाते। आज ये जो आप सेंटर पर आकर एक साथ बैठकर ब्रह्मा भोजन कर रहे हो, ये इसलिए कि इन्होंने खाना छोड़ा, है ना। वहीं से तो आपको मालूम पड़ा और वहीं से फिर आपको ये भी समझ आया कि आत्मा में जो परिवर्तन है वो श्रेष्ठ है। बात सच्ची है। तो कहता हाँ, बात तो सच्ची है, अगर ये खाता रहता तो हम तो शायद, है ना, ऐसे। तो मैंने कहा आप विचार करो, वहाँ खाना इकट्ठे छूटा तो आप यहाँ दोनों मिलकर ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। भले ही महीने में एक बार खा रहे हैं, चाहे तो आप सप्ताह में एक बार भी खा सकते हैं, हर सद्गुरुवार आप भोग खा सकते हैं आकर। तो बाकी ये है कि जब हम सोचते हैं ना कि मर्यादा विहीन होकर हम मित्र संबंधियों की सेवा करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। और बाबा तो आज चैरिटी बिगिन्स एट होम कहते हैं कि हर आत्मा को अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनकी सेवा करनी, है ना। हम बाहर जाते हैं सेवा के लिए, लेकिन सबसे पहले तो घर परिवार में जो रहते हैं उनकी सेवा। लेकिन उनकी सेवा ज्ञान से नहीं होती, है ना। उनकी सेवा होती है धारणाओं से, और धारणाएं यदि पक्की नहीं है, अगर हमारा हर कर्म श्रीमत पर नहीं है तो उनकी सेवा नहीं हो पाती। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे श्रीमत का पालन नहीं करते, फिर उनका स्वकल्याण भी नहीं होता और फिर चैरिटी बिगिन्स एट होम, जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है वो भी पूरा नहीं होता। तो इस बात को और समझेंगे। लेकिन आज जो मुख्य पॉइंट है, आज बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं अच्छी हूँ, धनवान हूँ, ये सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ। तो कल जब मैं मुरली पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे संकल्प आया, अच्छा ठीक है मैं धनवान हूँ, ये तो नहीं करना है, ठीक है, संकल्प ठीक नहीं है, पर मैं अच्छी हूँ में क्या प्रॉब्लम है ना। मैं अच्छी हूँ सोचे तो अच्छा ही है ना। तो अच्छी हूँ में क्या प्रॉब्लम है, मेरा बहुत चिंतन चला, है ना। अब छोटी सी बात है, देखो ये जो श्रीमत है ना, श्रीमत बाबा ने आज बहुत
बढ़िया तरह से लिंक किया है हर चीज़ को मुरली में। श्रीमत मतलब एक तो श्री श्री भगवानुवाच जो शिव बाबा देते हैं, और श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ बनाने की मत, है ना। अब श्रीमत कहती है कि जब तुम अच्छा कर्म करते हो, कोई भी कर्म तुम अच्छा करते हो, तो उसका वो जो कर्म तुम करते हो ईश्वरीय निमित्त करते हो, बाबा के निमित्त करते हो। और देह अभिमान कहता है कि तुम अपनी अच्छाई से कर्म करते हो, और जो कर्म का फल है, एप्रिसिएशन, है ना, या रिवॉर्ड, रिकग्निशन, है ना, कोई आपको पहचाने कि आप बहुत अच्छे हो, मानो और कुछ भी नहीं, पर कोई आपको ये पहचाने कि आप बहुत अच्छे हो, या कहते हैं ना अपनी छाप छोड़ दो दुनिया में कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए, आपका नाम, बाद में आपकी मूर्तियाँ बन रही हैं, बाद में आपके बारे में, है ना, लेख लिखे जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। तो व्यक्ति के देह अभिमान में हम समझते हैं कि हमारी जो अच्छाई है, जो जिसको हम मेरी अच्छाई कहते हैं, तो मेरी अच्छाई के बल से मैं कार्य करती हूँ, और मेरी अच्छाई का जो फल है वो रिवॉर्ड के रूप में, एप्रिसिएशन के रूप में, रिकग्निशन के रूप में जब आता है, तो हम उसे बहुत नम्रता से स्वीकार करते हैं या अभिमान से स्वीकार करते हैं, जो भी, लेकिन स्वीकार अवश्य करते हैं। और मनुष्य समझता है कि हम इसके लिए एंटाइटल्ड भी हैं, ये हमारा हक है ना। अगर आप किसी को कहो कि आपने जो कार्य किया उसकी प्रशंसा आती है तो आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो वो बोलेगा ये क्या बात हुई, है ना। भले ही नम्रता से स्वीकार करते हैं, है ना, लेकिन स्वीकार करते हैं कि ये मेरी अच्छाई है। लेकिन बाबा ने हमें कहा है कि जब तुम कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हो तो उसका कच्चा फल नहीं खाओ। अगर तुम समझोगे ये मेरी अच्छाई है ना, तो फिर वो फल ख़त्म हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस समय हम हमारी जो भी अच्छाई है, जो भी ताकत है, जो भी हमारे द्वारा होता है, उसका आधार बाबा है ना। अपने को आत्मा समझना माना मैं गुणवान भी हूँ, शक्तिशाली भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, है ना। तो आत्मा सदा अपने बाप को याद रखे, और क्योंकि इस समय हम सब कुछ बाबा से ले रहे हैं, डायरेक्ट भी ले रहे हैं ना, तो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे भक्ति में कहते थे भगवान ने दिया है पर पता नहीं कब दिया है, कैसे दिया है, वो नहीं है। अभी तो बाबा हमें हर गुण, हर समझ, हर ज्ञान की पॉइंट, हर शक्ति प्रैक्टिकल दे रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इस समय ये बात कभी भूलनी नहीं है कि बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं, कोई अपनी अच्छाई या अपनी विशेषता के आधार से नहीं दे रहे। बाबा ने ये जो अच्छा बनना भी सिखाया, निस्वार्थ सेवा भी सिखाई, वो भी बाबा ने सिखाई। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से तुम फ्री हो जाओगे, तुम वो जो रिवॉर्ड में फंसने से फ्री हो जाओगे, है ना। वरना क्या है, बाबा ने हमें सिखाया कि किसी को दाता बनकर, है ना, ज्ञान सुनाओ या स्नेह से उसको उसका कल्याण करो। हमने किया, वो भी किया, बाबा की श्रीमत भी मानी, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को अच्छा लगा, उस आत्मा को अच्छा लगा, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आ गई कि हमने इनको बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मेरी अच्छाई का भान है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी भान यदि होगा ना, तो तुम बाबा पर बलिहार नहीं जा सकेंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं अटक जाएंगे उस प्राप्ति में, उस किसी भी चीज़ में। और फिर बाबा
मैं पीछे भी एक क्लास में एक बार समझा रही थी कि बाबा हमें जो भी दे रहे हैं वो शुद्ध है ना। जो हम देह अभिमान में भी हम सेवा करते थे कि नहीं, देह अभिमान में भी काइंडनेस, हेल्पफुलनेस, ऐसे शब्द तो हम सुनते ही आए हैं दुनिया में, कोई आज नई बात थोड़ी है। तो देह अभिमान में भी हम सेवा करते थे, देह अभिमान में भी हम मदद करते थे, कृपा करते थे, दया करते थे, देह अभिमान में भी हम प्यार रखते थे, देह अभिमान में भी हम एक दूसरे को ज्ञान सुनाते थे कि नहीं। आज इतने सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजते हैं, देह अभिमान में ही भेजते हैं ना। तो वो सारा कुछ हम देह अभिमान में भी करते थे। कोई अगर दुखी है तो उसको अपलिफ्ट करना, कोई शक्तिहीन है तो उसको एनकरेज करना, मोटिवेट करना, ऐसे काम हम देह अभिमान में भी करते थे। लेकिन उसको करते हुए हम हमेशा गिरते चले आए ना। क्यों? क्योंकि वहाँ मैंपन, मेरापन था। विचार करो, कर्म वही है, वही कर्म करते आए हैं हम, लेकिन मैंपन, मेरापन के कारण गिरते चले आए हैं। और इसीलिए बाबा जब आते हैं तो बाबा हमें पवित्रता, सच्चा स्नेह, रूहानी दृष्टि, बाबा की याद में हर कर्म करना, माना बाबा को करावनहार समझ हर कर्म करना। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें बाबा से लेना और उसका फल बाबा को बलिहार कर देना, इनडायरेक्ट कर्मा, ये सारी बातें बाबा हमें समझाते हैं। और जब हम इन बातों को समझते हैं तभी वो जो पहले हम जो कर्म करते आए थे और अभी जो कर्म कर रहे हैं उसमें अंतर पड़ता है। अगर नहीं ये अंतर है तो फिर वही पुराने कर्म है और पुरानी चाल चलन है। जैसे छोटी सी बात है कि आज बाबा कहते हैं मित्र संबंधियों की पालना श्रीमत पर करो। तो उसका अर्थ क्या है? देखो, हम तो वैसे भी मित्र संबंधियों की पालना नहीं करते हैं क्या? घर में अगर कोई है तो उसको खाना खिलाना या उसका ध्यान रखना सब कुछ तो करते ही हैं, लेकिन फिर वो करते करते हम दुखी क्यों होते हैं, है ना। जीवन के एंड में हर व्यक्ति क्या कहता है, मैंने इतना किया, इसके लिए भी इतना किया, उसके लिए भी उतना किया, रो रो के कहता है ना। हंस हंस के नहीं कहता कि मैंने इतना इसके लिए किया, उतना उसके लिए किया। बहुत दुखी हो के कहता है कि मैंने सबके लिए किया और मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, है ना। अभी मैं एक माता के साथ ज्ञान में है, माता मधुबन गए तो वहाँ पर स्टोर में कुछ खरीद रहे थे। तो माता कहती है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो सबके लिए गिफ्ट लेके जाती हूँ, लेकिन मेरे लिए कभी कोई नहीं लाता है, तो मैंने ले जाना छोड़ दिया, है ना। और बहुत दुखी थी। तो अब आप सोचो कि क्यों लेके गए तुम, जो दुख हुआ इतना, है ना। तो ये जो सारा जो हम जीवन भर करते हैं वही चीज़ बाबा अभी भी कहते हैं। आज बाबा कहते हैं सेवा करने से फरिश्ता बनेंगे। तो दुनिया में भी तो हम करते ही चले आए हैं, लेकिन उसके बाद दुखी क्यों हुए, फरिश्ता क्यों नहीं बने, है ना। तो सारी बात तो देह अभिमान और देही अभिमानी की है ना। जीवन में जब हम परिवार में भी चलते हैं तो जब हम मोह से करते हैं तो मोह हमें दुखी बनाता है। जब हम विकारों के आधार से करते हैं तो वो विकार हमें दुखी बनाते हैं। और जहाँ हम अपने को आत्मा समझ बाबा से लेकर सामने वाले को देते हैं, है ना, कि ये भी परमात्मा संतान है और हम इन पर कोई अपना प्यार नहीं लुटा रहे, हम तो बाबा ने जो हमें दिया है ना। हम क्या बहुत लायक बच्चे हैं क्या? बाबा भी तो हमें उठाकर गोद में बिठाकर पालना कर कर इतना प्यार दे रहा है। तो जब बाबा हमें दे रहा है तो हम भी बाबा का दिया हुआ प्यार इन बच्चों को दे रहे हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो छोटा सा चेंज है, हर कर्म करते वक्त जो स्मृति और वृत्ति का परिवर्तन है, दृष्टि का परिवर्तन है, उसी से कर्म भ्रष्ट से कर्म श्रेष्ठ बनते हैं ना। और अगर ये परिवर्तन नहीं आता, मैं आत्मा हूँ और मेरी एक ही ताकत है बाबा, है ना, एक बल एक भरोसा। जैसे आज
आज भी हमारे पास बल है, भरोसा है, लेकिन बहुत सारे हैं ना, धन का बल है, तन का बल है, संबंध का बल है। तो बाबा कहते हैं उस बल से नहीं चलना है, तुम्हें एक बल एक भरोसे से चलना है। अपने को आत्मा समझना मतलब एक बल एक भरोसे से चलना, किसी और बल या भरोसे पर नहीं रहना। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम एक बल एक भरोसे से कर्म करोगे ना, तो वो कर्म श्रेष्ठ बनेंगे। और जहाँ बल दुनिया देह और देह के संबंध और प्राप्ति का होता है, वहाँ पर फिर कल धोखे का अनुभव होता चला जाता है ना। जैसे छोटी सी बात है, तन की बात है, तन की बात लेते हैं। जैसे आज बाबा कहते हैं देह से भी अपनी बुद्धि को निकालो। तो आज मानो आपका योग बहुत अच्छा लग रहा है, या आप बहुत अच्छा रेगुलरली क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन क्या इसका आधार ये है कि आप फिज़िकली हेल्दी हैं? अगर शरीर के बल से चल रहे हैं, तो कल अगर शरीर ऊपर नीचे होगा तो फिर पुरुषार्थ भी ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। कई बार कहते सेंटर पास है इसलिए जा पाते हैं, या गाड़ी है इसलिए जा पाते हैं, या ये चीज़ है इसलिए जा पाते हैं। लेकिन फिर वो तो दुनिया में भी फैसिलिटी होती है तो हर कोई कुछ कर लेता है। तो हम परमात्मा शक्ति, परमात्मा मैजिक कब देखेंगे? अगर हमने देह के बंधन में अपने आप को बांधा हुआ है ना। एक माता है, वो पूरे विंटर नहीं आई, पिछले 2-3 साल पहले पूरे विंटर वो नहीं आई, और मुझे कहती रही जब गर्मियाँ होंगी ना दीदी, थोड़ी मौसम ठीक होगा तो सेंटर आऊँगी, है ना। तो मैंने कहा कि अभी तक आप मौसम के बंधन से तो छूटे नहीं, आपको 3 वर्ष हो गए ज्ञान में, है ना। तो अभी फिर ठीक है, आप रेस्ट ही करो ना, आपका इतना ही बनता है। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि हम देह के आधार से कितना चल रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। बाबा कहते हैं कि आत्मा को बाबा को याद करना है, आत्मा को बाबा की मुरली सुननी है, और आत्मा को जो चाहिए वो शरीर से करा सकते हैं। आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि मुझ आत्मा को बाबा की मुरली सुननी है, तो मैं आत्मा अपने शरीर को कैसे भी चला के ले जाऊंगी और मुरली सुनेंगे। मुझे याद है एक बड़े सेंटर की बात है, वहाँ एक बूढ़ी माता है, तो वो माता मेरे ख्याल 97-98 इयर्स की है, और उस सेंटर में जहाँ क्लास होती है वहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो चल नहीं पाती, तो चढ़ नहीं पाती सीढ़ी। तो वो रोज़ गाड़ी में बेटा उसको लेकर आता है, वो नीचे खड़ी रहती है, नीचे गाड़ी में बैठी रहती है, और उसको एक फ़ोन से कोई कनेक्ट करा देता है, वो वहाँ बैठ के मुरली सुनती और रोज़ मुरली सुन के फिर जाती है ना। तो आप सोचो कि अब वो जो बेटा है, मुझे नहीं पता वो हर कार्य के लिए राज़ी होता हो गया नहीं, लेकिन आत्मा में इतनी लगन है कि संबंधी को भी मना लेती है ना, और उसको साधन भी मिलता है, और वो इस उम्र में भी अपना पुरुषार्थ कर रही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम ये नहीं सोचो कि तुम कोई तन के आधार से पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम आत्मा मालिक हो। तुम्हें यदि बाबा का बनकर ये संगम युग में अपनी कमाई करनी है, और तुम्हारे अंदर पक्का ये जो बाबा आज कहते हैं ना निश्चय है कि मुझे बाप पढ़ा रहा है और मुझे वापस जाना है, अगर आत्मा को इतना निश्चय है तो आत्मा कैसी भी परिस्थिति में शरीर को चला के भी पुरुषार्थ कर लेगी, है ना। और एक छोटी सी बात है, देखो कारण बताने वाले के लिए कभी कभी दया कर देते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत कारण बताता है तो हम भी कुछ कहते नहीं। सच बात यही है कि
बहुत कारण कोई बताता है कि ऐसा है, आप समझिए, आप ये है वो, तो ठीक है, हम भी उसमें फिर ठीक है छोड़ देते हैं। लेकिन निवारण करने वाले को दुआएं मिलती, कारण बताने वाले को कभी दुआएं नहीं मिलती। आप कितना भी कारण बताएंगे ना, चलो वो भी, बाबा तो दया का सागर है तो बाबा कुछ कहेगा नहीं, लेकिन दुआएं और उन्नति का वरदान वो निवारण करने वाले को मिलता है। और अगर हम कारण का निवारण नहीं कर पा रहे इतने ऊंचे बाप की संतान होकर, तो उसका एक ही कारण है कि हम बहुत देहाभिमान में ना। तो देहाभिमान जो है, जितनी भी लिमिटेशंस हैं वो किसकी है? देहाभिमान की। बाबा को लिमिटेशन क्यों नहीं? बाबा को देहाभिमान नहीं। बाबा पुरानी पतित दुनिया में सारे, खुद तो पतित बनता नहीं वो एक बात, लेकिन सारी दुनिया को पावन कैसे बनाता है? क्योंकि बाबा में देहाभिमान नहीं। और हमारे अंदर जितने भी कारण हैं वो सब देहाभिमान के कारण है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो देह के बंधन में अपने आप को नहीं डालो कि देह स्वस्थ है, देह ऐसी है, देह के इतने संकल्प क्यों चलाते हो? हम लोग सब गीत गाते हैं, हाँ, मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है, लेकिन कहते नहीं है मुश्किलों को कि मेरा खुदा बड़ा। कहते हैं जब कोई शरीर की बात आती है तो शरीर को कहते हैं। हाँ, मुझे याद है हम छोटे थे ना, तो हमारे लौकिक पिताजी कहते थे पेट दर्द हो रहा है ना, दर्द करने दे इसको, देखते हैं कितनी देर दर्द करता है ना। तो हम लोग हंसते थे कि ये क्या चैलेंज है, लेकिन अब तो हमारे पास परमात्मा शक्ति है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी बात आती है तो आप ये अपने आप को, अपने शरीर को भी बता कर रखो कि तुम कितनी भी अड़चन डालोगे ना, मेरा टाइम टेबल नहीं डिस्टर्ब होने वाला। मुझे उठना है तो उठना है ना। हमें ट्रेनिंग में एक दीदी कहते थे कि ब्राह्मण जिंदा या मुर्दा 4 बजे बाबा के कमरे में होना चाहिए, है ना। तो इतना अपने अंदर निश्चय होना चाहिए कि श्रीमत है वो, भगवान ने मुझे मेरे कल्याण के लिए ये मत दी है, कुछ भी हो जाए मुझे इसका उल्लंघन नहीं करना, और इसी में मेरा कल्याण है। मेरा अकल्याण हो नहीं सकता श्रीमत पर। जब ये बात मेरी बुद्धि में पक्की हो जाएगी ना, तो चाहे कुछ हो जाए, आप 4 बजे उठकर बैठे हैं, आप अपनी मुरली कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, और जो भी पेपर है वो आज नहीं तो कल पार हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि देहाभिमान में आकर अपनी कमाई नहीं रोको, भूलो मत ये किसकी मत है, भूलो मत कि किसकी पढ़ाई है, किसकी मत है, और इसी मत से मेरा कल्याण हो, है ना। और बाबा कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं धनवान हूँ, है ना, क्योंकि ये जो भी देहाभिमान के पर्दे हैं ना, ये हमें बाबा से शक्ति लेने नहीं देते। बाबा हमें कहता है तुम बेगर टू प्रिंस बनोगे, है ना। जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगा मेरे पास अभी जो भी कुछ है वो वर्थ नॉट अ पेनी है, ये मेरे कुछ भी काम नहीं आएगा, जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आया तो तुम्हें ज्ञान रत्नों की कदर नहीं होगी, तुम्हें याद की कमाई की कदर नहीं होगी, तुम्हें सेवा की कदर नहीं होगी, है ना। क्योंकि ऐसा ही लगेगा कि क्या करना है सेवा से भी, है ना, धन तो हमारे पास पर्याप्त है, हम धन से ही कुछ कर लें, स्थूल सेवा करने का या यज्ञ सेवा करने का इंटरेस्ट नहीं होगा। तो बाबा कहते बेगर टू प्रिंस बनेंगे। जिसको धनवान हूँ का नशा रहेगा ना, धन का नशा उसकी बुद्धि में ऐसा पड़ा रहेगा कि वो आत्मा सेवा की कमाई नहीं कर सकेगी। तो बाबा ये बातें हम बच्चों को समझाते हैं कि इन नशों से अपनी नियति को खराब नहीं करना। मैं बहुत छोटे से आपको एक बात बताती हूँ। बाबा सौदागर है ना।
सौदा मतलब कुछ देना और कुछ लेना। अगर कुछ दिया नहीं तो कुछ ले नहीं सकेंगे। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि देह का भान, संबंध का भान, प्राप्तियों का भान तो आत्मा को होता ही है, लेकिन आत्मा को अपनी पर्सनैलिटी का भी नशा बहुत होता है। जो पुराने संस्कार है ना, जिसको आप कहते हो ये मेरी नेचर है ना, इस नेचर का भी आत्मा को बहुत नशा होता है ना। लेकिन वो जो नेचर है, क्योंकि देखो अभी तक हम कलयुग में उस नेचर के आधार से सरवाइव करते आए हैं, है ना। परिस्थितियों पर, व्यवहारों पर, जीवन में, संघर्ष में, हर चीज़ में विजय हमें किसने दिलाई? उस नेचर ने, है ना। तो मानो किसी ने जिद करना सीखा है, ठीक है, किसी ने जिद करना सीखा है, जिद की नेचर बनाई है, तो उसको उसकी सफलता का श्रेय वो अपनी जिद को देता है। आप देखना जितने भी सफल लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमने अपनी जिद नहीं छोड़ी, इसलिए हमने सफलता को प्राप्त किया। अब क्या है, जिद माना हर जगह पर अपनी मनमत चलाना। अब क्या होता है, अगर हम ये जिद की नेचर को नहीं छोड़ेंगे, अपनी ये जो देहाभिमान की नेचर है इसको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर बाबा की जो बात है, जैसे किसी ने कहा आप ये करो, तो आपके अंदर ये है कि मेरे को ज़्यादा अच्छा पता है, तो जिद की नेचर जो है वो श्रीमत मानने नहीं देती, है ना। तो ये जो जिद की नेचर जब तक त्यागेंगे नहीं, तब तक हम श्रीमत पर चल के भाग्य नहीं बना सकते। ऐसी बहुत सारी देहाभिमान की नेचर होती है, जिस नेचर, जैसे कई बार कई आत्माएं होती हैं ना, जिनको बाह्य मुक्ता से बहुत सफलता मिली है। दुनिया में बाह्य मुक्ता बहुत सफलता दिलाती है कि नहीं। आप बहुत इंस्टेंट बोल पाते हैं, आपके अंदर सबके साथ कम्युनिकेट करने की ताकत है, आप बहुत सारे विषयों पर जानकारी रखते हैं। तो ऐसी आत्मा की ये जो बाह्य मुक्ता की आदत है, आपके कनेक्शंस, आपकी प्राप्ति, आपकी सफलता, सब कुछ बाह्य मुक्ता से आई है ना। तो अब बाबा हमें कहते हैं अंतर्मुखी बनो। तो अंतर्मुखी बनना हमारे लिए इतना इजी नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमें बाह्य मुक्ता से ही आज तक सफलता मिली है। तो व्यक्ति सोचता है कि अब हम अंतर्मुखी बन जाएंगे तो हम ही नहीं रहेंगे, हमारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये जो बाबा हमें कहते हैं ना कि तुम्हारी जो नेचर है, जिसको तुम मेरी नेचर कहते हो, और जिस अभिमान से तुम समझते हो कि मेरी प्राप्तियाँ और सफलता सब कुछ है, उस नेचर को तुम समझो कि वो नेचर तुम्हें अंतमते सोगति नहीं दिलाएगी, है ना। लेकिन बाबा की श्रीमत से और बाबा के साथ से तुम अंतमते सोगति को पाओगे। लेकिन जब तक तुम उस नेचर को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम बाबा के उस गुण को, या जो बाबा शक्ति दे रहा है उसको कैसे अनुभव करोगे? क्योंकि देखो, जब तक, मानो आप विचार करो, एक व्यक्ति है जो क्रच के बहाने सहारे चल रहा है ना, उसकी टांगे नहीं हैं तो लाठी के सहारे चल रहा है। अब उसको टांगे लगवा दी, लेकिन उसको भय है कि मैं क्रच छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, तो उसको छोड़ नहीं पाता, है ना। लेकिन अगर वो छोड़ेगा नहीं तो पुनः चलना सीख भी नहीं सकता। तो वो जो लीप ऑफ फेथ कि मैं अब छोड़ूंगा तो मुझे ये जो टांगे मिली है ना, इससे मैं चल पाऊंगा, वो पहले तो निश्चय रखना पड़ता है। क्योंकि अभी तक हम जितनी भी प्राप्ति, सफलता, जो भी कुछ करते आए हैं, वो हम देहाभिमान के बल से ही करते आए हैं। तो अब बाबा के हाथ और साथ का मैजिक देखने के लिए भी हमें पहले एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना। लेकिन जब छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। आप सोचें कि जैसे मान लो छोटी सी बात है, कभी कोई विघ्न आता है ना। मानो आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई को और प्लानिंग कर रहे हैं,
और उसमें कोई विघ्न आ गया, तो पहले किसी भी विघ्न को हम कैसे सॉल्व करते थे? 10 लोगों से बात करना, राय करना, उसको जिस ऑफिस में वो अड़चन आई है वहाँ पे अप्रोच लगाना, सब कुछ करना। और वो सब कुछ करते हुए हम बहुत सारे एक्स्ट्रा थॉट्स, बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट करते थे। अब बाबा हमें कहते हैं कि तुम जो रिक्वायर्ड है वो करो, लेकिन बहुत शांति की स्थिति में, बाबा की याद में, निश्चय बुद्धि होकर, बहुत स्थिरता में करो। लेकिन वो जो संस्कार है वो तो बनाना पड़ेगा ना। और अगर हमने ये किया ही नहीं तो फिर से हमारे अंदर वो जो मेमोरी है कि बहुत धरपकड़ करके, बहुत अप्रोच लगा के, बहुत मेहनत से हमने ये काम किया, वो ही हमारी फिर से वो जो संस्कार है वो रीइंफोर्स हो जाएगा कि हर विघ्न को बहुत मेहनत से पार करना होता है। मोहब्बत से पार करने का संस्कार हमारे अंदर नहीं बनेगा। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब तक तुम देह अभिमान को छोड़ोगे नहीं और निश्चय नहीं रखोगे श्रीमत पर कि बाबा जो कह रहा है और बाबा के हाथ और साथ से, है ना, मुझे सफलता मिलेगी। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि पाकिस्तान में जब थे तो बिना मांगे भी सहयोग मिला, है ना, कोई भी चीज़ कही तो सरकार ने वो मुहैया कराई। तो ये जो अनुभव बाबा कहते हैं कि जो बड़ों ने, पुराने जो भाई बहनों ने, बाबा मम्मा ने जो अनुभव किए, उन अनुभवों को समझो। देखो हम लोग यज्ञ में स्टोरीज सुनते हैं, बहुत सारी स्टोरीज सुनते हैं ना, इस समय ये विघ्न आया, फिर योग किया तो बाबा ने इसकी बुद्धि को पकड़ा, फिर वो सेवा हुई, ये बिल्डिंग मिली, यहाँ पर स्थान मिला। हम ये सारी कहानियाँ सुनते हैं। इन कहानियों का लक्ष्य क्या है? इन कहानियों का लक्ष्य ये है कि आप समझें कि जब हमारे जीवन में कोई विघ्न आता है, सेवा में स्पेशली, है ना, अब ब्राह्मण है तो सेवा की जीवन होनी चाहिए, है ना, स्वार्थ की जीवन ब्राह्मण जीवन नहीं होती कि हमें अपने लिए चाहिए, वो तो ब्राह्मण की चाल चलन ही नहीं होती। तो जब हम सेवा अर्थ कोई भी चीज़ करते हैं तो हमारे अंदर ये अवश्य होना चाहिए कि जब इतने बड़े बड़े विघ्न बाबा की याद से पार हुए तो हम भी योग की विधि से सिद्धि अपनाएं। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें सर्व संबंधों का सुख देने वाला हूँ, मैं तुम्हें सर्व प्राप्तियाँ कराने वाला हूँ, मैं तुम्हें वापस ले जाने वाला हूँ, लेकिन तुम मेरे बनो तो सही। तुम अगर फिर भी पुराने आधारों से ही चलते रहोगे तो फिर तुम मेरे बनोगे कैसे, ना। तो ये बातें आज बाबा हमें देह अभिमान के विषय में समझाते हैं कि देह अभिमान को छोड़ो, मैं अच्छा हूँ, धनवान हूँ, है ना, चरित्रवान हूँ, गुणवान हूँ, विशेष हूँ। कई बार ये बातें भी बहुत चलती हैं, लेकिन फिर वही कच्चा फल खाते रहेंगे और जैसे दुनिया में मैं करते बकरे बनते चले गए, वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आत्मा और मेरा बाबा, और हर बात में हम देख पाएँ कि बाबा ने कराया, बाबा ने हाथ और साथ दिया, तो आगे भी फिर आप देखेंगे कि जो आज अनुभव हुआ उससे ऊंचा अनुभव बाबा कराएंगे कि बाबा ये कर सकता है, ये तो बहुत छोटी बात है, बाबा वो भी कर सकता है। लेकिन अगर मैंपन में फंस गए तो फिर जो आज सफलता हुई उससे कल कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, है ना। तो ये बात बाबा समझाते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि जो आत्मा है उसके अंदर जंक लगी हुई है, इसीलिए आत्मा को बाबा की खींच नहीं होती, है ना। और बाबा कहते हैं वापस जाना है तो फिर आत्मा अपनी जंग को उतारे तो फिर चुंबक खींच कर ले जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा जब बाबा की याद में रहेगी, देखो आत्मा को सिर्फ बाबा याद रहना चाहिए, है ना। बाबा आज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि देह अभिमान तुम्हें पहले पहले नहीं था, है ना। पहले जब हम सतयुग में आए तो हम परमात्मा शक्ति से चलते थे। वो शक्ति कोई, वो जो शक्ति अंदर संस्कारों के रूप में धारण है, उसी के बल से चलते थे हम। धन था,
स्वास्थ्य था, संबंध थे, लेकिन वो हमारा बल और भरोसा नहीं थे। सतयुग में विश्व महाराजन कहेगा क्या, मेरे पास इतना धन है इसलिए आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, उसको ये पता है मैं किंग हूँ, एंड इट इज़ नॉट अबाउट मेरे पास क्या है या कितनी बड़ी राज्य है या प्रजा है, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो देह अभिमान है ये शुरू में नहीं था, फिर तुम जैसे जैसे देह पे देह लेते चले गए तो ये देह अभिमान आ गया, और जब तुम देह अभिमान आ गया तो तुम्हारा वो जो बल है वो शिफ्ट हो गया, है ना। तुम बाबा से प्रकृति की तरफ शिफ्ट हो गए, तुम प्रकृति से अपनी ताकत लेने लगे, आत्माओं से लेने लगे। अब बाबा कहते हैं अब तुम फिर से बाबा की याद में हर कर्म करो। बाबा की याद में हर कर्म करना माना हर कर्म में देखना कि बाबा की मदद से, बाबा के ज्ञान की शक्ति से, बाबा के प्यार की शक्ति से। एक बात और हम यहाँ पर समझेंगे कि बाबा हमें सिखाते हैं कि हर कर्म योग बल से, गुणों के बल से, शक्तियों के बल से, ज्ञान के बल से हो सकता है ना। और दुनिया में लोग कहते हैं कि बाहुबल से हर कर्म होगा, धन के बल से, शारीरिक ताकत से, पॉलिटिकल पावर से, है ना, इससे हर सफलता मिलती है। तो हम कभी ट्राई करते हैं कि हर काम गुणों के बल से, शक्तियों के बल से, ज्ञान के बल से होगा या नहीं? तो बाबा कहते हैं जब तुम बाबा की याद में रहेंगे और बाबा की मत पर चलेंगे तो तुम धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि तुम्हें इन सहारों की आवश्यकता नहीं है। तुम बाबा की याद के बल से, गुणों के, ज्ञान के, शक्तियों के बल से हर बात को कर पा रहे हो। जहाँ रचयिता के डायरेक्शन पर रचना का कार्य है वो भी कर पा रहे हो, और जहाँ विकर्म विनाश करने की बात है या नए विकर्म ना बने उसकी बात है वो भी कर पा रहे हो। तो बाबा हमें कहते हैं धीरे धीरे जब तुम याद के बल से कर्म करोगे ना, जब तुम बाहुबल को छोड़कर याद के बल में टिकोगे तो फिर से तुम्हारा और बाबा का जो संबंध है वो वापस आ जाएगा, और उस संबंध के बल से तुम बाबा के साथ वापस जा सकेंगे। अकेली आत्मा बनने में डर लगता है, मैं आत्मा अकेली हूँ, कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। एक अकेली आत्मा, सोचो एक बाबा अकेला विश्व परिवर्तन कर देता है ना। तो मैं आत्मा जो परमात्मा संतान हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा के साथ हूँ सदा और बहुत शक्तिशाली हूँ। लेकिन आत्मा को आप सोचो कि छोटी सी कोई बात हो जाती है, कल आपके पास एक फाइल थी आज नहीं है तो आपको लगता है शायद इसके बिना काम नहीं होगा। कल आपके पास एक डिग्री थी, आज मानो डिग्री चोरी हो गई तो क्या करेंगे? हाँ, डिग्री चोरी हो गई, आपके सारे सर्टिफिकेट चोरी हो गए, फिर सर्टिफिकेट के बल से चलते ना, फिर कैसा लगता है कि अरे मेरे तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा कहता है कि तुम एक बल एक भरोसे से चलो, लेकिन वो तब होगा जब इतना बुद्धि से क्लैरिटी रखेंगे कि मैं आत्मा हूँ, जिसको बाबा कहता है निश्चय। वरना क्या है, इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे, और जैसे पहले रीइंफोर्स होता गया है, हर सफलता में, हर प्राप्ति में, हर सुख में ये रीइंफोर्स हुआ है ना कि सुख का आधार ये व्यक्ति है, स्नेह का आधार ये आत्मा है ना, सफलता का आधार ये लौकिक प्राप्ति या पद है। तो ऐसे ही वो रीइंफोर्स होता चला जाएगा अगर हम ये योग बल की मेहनत नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, योग बल की बात सुनते हैं, करते हैं, लेकिन चलते बाहुबल से ही हैं। चलते हैं कि नहीं? आज भी कहीं सेवा करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं तो यही सोचते हैं ना कि हम इस आधार से सेवा करें, हमें अच्छा बात करना आता है, या हमारे अंदर ये विशेषता है, या हमारे कपड़े प्रेस किए हुए हैं, या कुछ भी। लेकिन आप सोचो इतने बड़े यज्ञ की स्थापना इन आधारों से नहीं हुई,
दादियों की हम कहानियाँ सुनते हैं, दादियों को करेंसी भी नहीं पता थी कि देश में कौन सी चलती है, और इतने बड़े बड़े भवन मंत्रियों ने है ना दे दिए सेवाओं के लिए। क्यों दे दिए? क्योंकि बाबा ने बुद्धि का ताला खोला। लेकिन बाबा ने बुद्धि का ताला खोला कैसे? क्योंकि वो आत्मा एक बल एक भरोसे पर थे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम ये जो सोचते हो ना कि तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे बाहुबल के आधार से पूरी हो रही हैं, लेकिन तुम योग बल की कमाल को तो देख ही नहीं पा रहे, है ना। तो हम सोचते हैं कि हमने मेहनत करके या विशेषता से, कई बार ऐसी बातें मुख से भी निकल जाती हैं कि हमारे अंदर क्योंकि ये विशेषता थी, कह देंगे बाबा ने विशेषता दी थी, है ना, लेकिन उसको कह देंगे, ऐसे ट्रिक भी करते ना कि मुझे बाबा ने विशेषता दी थी इसीलिए इस आधार से हो गया। लेकिन आपने तो फिर भी विशेषता के बल को यूज़ किया ना, बाबा के बल को तो यूज़ नहीं किया। अगर विशेषता को भूल कर, विशेषता भले बाबा ने दी है, वो कार्य में भी लग रही है, लेकिन आप अगर बाबा के बल को यूज़ करते तो इससे भी पदम गुणा सफलता हो जाती। तो बाबा आज ये बातें हमें समझाते हैं, और जो बाबा हमें कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, और जब हम बच्चे ऐसे श्रीमत पर चलते हैं तो श्रीमत पर चलने के आधार से हम बच्चों के अंदर मित्र संबंधियों की भी सेवा होती है। बहुत छोटी सी बात है, देखो हम कभी आलस आ जाता है ना, या मूड ऑफ हो जाता है ना। कई बार होता है ना, आलस आ गया, मूड ऑफ हो गया, तो व्यक्ति कहता है कि अब ऊपर नीचे तो होता ही है ना। लेकिन बाबा हमें कहता है कि जैसे ये ट्यूबलाइट है, आप इसको एक स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। साइंस में इतनी ताकत है ना। तो आप अपने मूड को क्यों एक सेकंड में ठीक नहीं कर सकते? आप क्यों अपने अमृत वेले की आलस्य की लहर को एक सेकंड में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हम बाबा के बल से चलते नहीं हैं, देहाभिमान में रहते हैं, है ना। जब अमृत वेले नींद आती है तो क्यों आती है पता है? क्योंकि संकल्प चलता है, रात को लेट सोए थे, मेरी तो आयु इतनी हो गई है, पिछले बार डॉक्टर के पास गए थे तो डायग्नोज भी हुआ है कि ये बीमारी है। तो अपने अंदर जितने देह के बारे में संकल्प चलाते हैं, उतना ये संकल्प नहीं चलाते कि मेरा इतना ऊंचा बाबा है। और जब बाबा सत्यता का सागर कहता है कि तुम्हारा कल्याण अमृत वेले की याद से होगा, तो मैं याद क्यों नहीं कर सकती, है ना। मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम ये छोटी छोटी अपने देहाभिमान के वश ऐसे कर्म करते हो ना, तो क्या होता है, सामने वाला भी तुमसे प्रेरणा नहीं ले पाता ना। मैंने आपको एक बात बताई ना कि कई बार मैंने सुना है, किसी ने कहा आप सदा खुश रहते हो, तो मैंने कहा नहीं। तो आप समझते हो, दुनिया में एक ही चीज़ से सेवा होती है, कंसिस्टेंसी से। अगर आपको मित्र संबंधियों की सेवा करनी है, घर में, है ना, ज्ञान का दीप जगाना है, तो उसका एक ही तरीका है, सदा श्रीमत पर चलना। और ये एक जिम्मेवारी है ना। ये ऐसा नहीं है कि कोई नेचुरल होता है, लेकिन बाबा कहते हैं याद की बल से श्रीमत को समझ कर कि भगवान ने मुझे कहा है तो क्यों नहीं हो सकता। और अगर हम इतना श्रीमत पर रहते हैं ना, तो मित्र संबंधियों की सेवा अवश्य होती है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण पूरा उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? जब बहुत अच्छे चल रहे होते हैं ना, तो ब्राह्मण परिवार से बात करते हैं, और जब ऊपर नीचे होते हैं तो चले जाते हैं लौकिक में। ये करते हैं। जब अपनी अवस्था ठीक नहीं होती ना, तो सोचते हैं कि यहाँ इंप्रेशन क्यों खराब करें, वहाँ चलते, वहाँ तो ऑलरेडी खराब है। तो वहाँ जाकर चार बातें यज्ञ की भी बुराई में कराते। अपनी अवस्था ऊपर नीचे जब होती है, तो ये समझने की बजाय कि मैं जिम्मेवार हूँ,
है ना, क्योंकि आत्मिक दृष्टि नहीं है। हम है ना आत्मा नहीं बने हैं, बाबा की संतान नहीं बने, हम ब्राह्मण बन गए हैं बस। तो हमारी जितनी भी प्रैक्टिस है यहाँ तक लिमिटेड रह जाती है। और फिर हम सोचते हैं जितने भी हमारे अंदर पुराने संस्कार उछल खा रहे हैं ना, उनको जाके वहाँ व्यक्त कराएं। और उससे क्या होता है, डिससर्विस होती है ना। तो बाबा ने हमें घर गृहस्थ में रहने के लिए क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि उनका उत्थान हमारे द्वारा हो सके। और वो उत्थान तब होगा जब हम अपने को जिम्मेवार समझ के चलेंगे। और जिम्मेवार समझकर, अब देखो हम सोचते हैं कि हमें क्लास में अटेंटिव रहना है, लेकिन हमें तो घर गृहस्थ में बहुत अटेंटिव रहना है ना। आप ओपन स्टेज पे खड़े हैं, आपको सब देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी जो आते हैं उनको पूछो कि आप ज्ञान में क्यों नहीं चलना चाहते, तो कहते हैं हमारे एक संबंधी हैं, उनको हमने देखा है। मेजॉरिटी ये डिससर्विस का कारण होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं बने हैं, अपनी जिम्मेवारी समझ में नहीं आई कि बाबा ने हमें घर गृहस्थ में बाबा ने इसलिए नहीं हमें छोड़ा है कि हम यहाँ की फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालेंगे। हमें बाबा ने वहाँ सेवा के निमित्त बनाया है। समझते हो, अपने को सेवाधारी समझकर चलते हो। और सेवाधारी में जितना अपने अंदर दिल से बाबा के लिए प्यार होगा, बाबा की श्रीमत के लिए रिगार्ड होगा, उतना सामने वाले के अंदर भी बाबा के लिए प्यार और श्रीमत के लिए रिगार्ड होता जाएगा। क्योंकि उनको समझ आएगा कि इनकी अवस्था इससे बनती है और ये साधारण नहीं है। तो ये सारी बातों को समझ कर चलना है। बाबा ने हमें घर गृहस्थ छुड़ाया नहीं है, लेकिन क्यों? ताकि हम वहाँ रहते उन आत्माओं की सेवा कर सके। अब हम सोचते हैं हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं और वहाँ रिलैक्स करने जाते हैं। वो रिलैक्स के लिए नहीं है, वो सेवा के लिए। 24 घंटे सेवा पर है, समझते हो। और अगर सारे ब्राह्मण बन गए हो तो एक दूसरे की उन्नति कराओ कि नंबर 1 में जाए, है ना। मानो सेवा हो गई, सबको परिचय भी मिल गया, तो फिर अपनी चाल चलन ऐसी रखो कि उनको लगे कि ये जितने अच्छे ब्राह्मण हैं उतने हम बने। क्योंकि यही हो रहा है, आपस में ही एक दूसरे को प्रेरणा का स्रोत बनने के बजाय कुछ और ही बनते जा रहे हैं। तो इन बातों को सब समझ कर चलना है ना। देहाभिमान बहुत सूक्ष्म है। देहाभिमान हमारी तकदीर खराब कर रहा है। इस देहाभिमान में नहीं रखना है। वो आपके अपने नहीं हैं। हम जो सोचते हैं ना ये मेरे अपने हैं, हाँ, इनके सामने हम कुछ भी करेंगे वो माइंड नहीं करेंगे, वो सबसे ज़्यादा जज कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप बाप के हैं, वहाँ सेवाधारी है ना। वहाँ अपने समझ के ऐसे खुल के मत गिर जाना, हाँ ऐसे जाके एकदम से, है ना, अपने सारे पुराने संस्कारों को बिल्कुल बिखेर देते हैं। ऐसे काम नहीं करना है ना। तो बाबा कहते हैं समझो कि वो आज तुम्हें ईश्वरीय संतान की तरह देख रहे हैं, तो तुम मत भूल जाओ तुम ईश्वरीय संतान हो। और ये 4 मेंबर जो घर के, उनके बारे में, लार्जर फैमिली के बारे में भी नहीं। और बाबा कहते हैं योग बल से परिवर्तन करो। ऊपर नीचे होगी स्थिति, लेकिन ये मत सोचो कि संबंधी के बल से, इसके बल से मुझे ठीक करना है ना। कभी कभी उनको कहते हैं आज है ना मन कर रहा है कि थोड़ा घूम के आ जाए, तो कहते हैं आप लोगों को भी दिल करता है घूमने का, है ना। तो समझना है, अगर मेरी स्थिति ऊपर नीचे हुई है तो मुझे बाबा की याद से उसे ठीक करना है और मुझे एक अच्छा सेवाधारी बनकर अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। हर आत्मा को पुण्य आत्मा बनाने का कार्य करना है। ये जो इतना बड़ा यज्ञ आज बना है, इतने बच्चे हैं, धारणाओं के बल से बने, है ना। ऐसे अंदर कुछ बाहर कुछ से नहीं चलेगा।
ठीक है ना। ओके, ओम शांति। अभी मीठे बाबा को बड़े प्यार से सभी भोग स्वीकार कराएंगे।